नमो नमः। संस्कृत साहित्य का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य दर्पण। आज हम साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का कुछ भाग का अध्ययन करेंगे। कविराज विश्वनाथ कहते हैं, किम च काव्यात् धर्म प्राप्ति भगवत नारायण चरणारविंदस्तवादीना। काव्यात काव्य से धर्म की प्राप्ति भगवान नारायण के चरण कमलों की स्तवादीना स्तुति के द्वारा सुप्रसिद्ध है। कहा भी गया है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एकः शब्दः, एक भी शब्द यदि सुप्रयुक्तः भली भांति प्रयोग किया गया हो, अर्थात रस का व्यंजक बनाकर अच्छी प्रकार से रचित हो, अथवा सम्यक ज्ञातः वह भली भांति जाना गया हो, सम्यक रीति से ज्ञात हो, तो वह स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में और इस लोक में काम संपूर्ण कामनाओं को धुक् भवति दोहन करने वाला होता है, पूर्ण करने वाला होता है। इत्यादि वेद वाक्यभ्यश्च, इत्यादि वेद वाक्यों से भी यह बात सुप्रसिद्ध ही है। प्रसंग चल रहा है कि काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो उसी बात को विश्वनाथ समझा रहे हैं। प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। धर्म जो है वह काव्य से प्राप्त होता है। इस बात का समर्थन हमारे वेद भी करते हैं। वेद कहते हैं कि अगर कोई कवि एक शब्द का भी भली भांति प्रयोग करता है, उसको भली भांति जानता है, तो वह एक शब्द ही उसकी इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में समस्त कामनाओं को पूरा कर देता है। और यदि हम धार्मिक काव्यों से भगवान नारायण के चरण कमलों की स्तुति करते हैं अथवा किसी भी देव का वंदन करते हैं, तो उस रचना से हमें धर्म की प्राप्ति होती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। धर्म के पश्चात अगला पुरुषार्थ आता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन, मुद्रा प्राप्ति। तो अर्थ प्राप्ति च प्रत्यक्ष सिद्धा। कवि कहते हैं कि अर्थ की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। मतलब हम सब समझते हैं कि हम रचना लिखते हैं, फिर वह बाजार में पुस्तक के रूप में बिकती है और उससे लेखक को धन की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भी कवि अपने श्लोक राज दरबार में लेकर जाते थे और राजा उन श्लोकों के बदले में बहुमूल्य मुद्राओं का वितरण करते थे। तो इस प्रकार काव्य से धन की प्राप्ति प्रत्येक काल में सिद्ध है, बिल्कुल स्पष्ट है। काम प्राप्ति च अर्थ द्वारे। और जब व्यक्ति के पास धन होता है तो कामनाओं की पूर्ति स्वतः हो जाती है। तो काम की प्राप्ति तो अर्थ के द्वारा होती है, धन के द्वारा हो ही जाती है। अब रहा अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति च एतत् जन्य धर्म फलान अनुसंधानात्। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी?
मोक्ष की प्राप्ति तो एतत् इस काव्य से जन्य उत्पन्न धर्म फल का अनुसंधानात त्याग कर देने से होती है, अथवा मोक्ष के उपयोगी वाक्य यथा उपनिषद आदि में व्युत्पत्ति आधायकत्वात् च बिल्कुल मजबूत ज्ञान उत्पन्न करने के कारण या दृढ़तर ज्ञान को उत्पन्न करने के कारण भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात काव्य के अध्ययन से मोक्ष के हेतु जो उपनिषद आदि है उनमें प्रगति हो जाती है, उनको हृदयंगम करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार इसी परंपरा से काव्य मोक्ष का कारण भी बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में काव्य धर्म और अर्थ के प्रति तो साक्षात कारण है और काम तथा मोक्ष के प्रति परंपरा कारण है। अर्थ से काम की प्राप्ति होती है और उपनिषदों आदि में दृढ़तर ज्ञान पैदा करके काव्य अप्रत्यक्ष रूप से मोक्ष को भी प्रदान करता है। चतुर्वर्ग प्राप्तिर्हि वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखात् एव परिणत बुद्धि नाम एव जायते। अब प्रश्न उठता है कि वेद और शास्त्र भी तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही कराते हैं और वो विद्यमान है। तो जब वेद है, जब हमारे उपनिषद है, जब हमारे अन्य शास्त्र है और वह हमें चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, तो हम भला काव्य में रुचि क्यों दिखाएं? इस शंका का समाधान विश्वनाथ बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ही क्योंकि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों ही वर्गों की प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो वेद और शास्त्रों से हो तो जाती है, परंतु वेद और शास्त्र नीरस होने के कारण दुखाद एवं बड़ी कठिनाई से ही परिणत बुद्धि नाम एवं परिपक्व बुद्धि वालों को ही जायते होती है। परम आनंद संदोह जनकतया परंतु परमानंद की परंपरा को प्रदान करने वाले को सुकुमार बुद्धि नाम अपि अति कोमल बुद्धि वालों को भी सुखाद एवं अत्यंत आसानी से वो काव्याद एवं काव्य से ही हो जाती है। भावार्थ यह है कि यद्यपि हमारे सामने वेद और शास्त्र विद्यमान है, वो भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कराते हैं, और हमारे सामने काव्य भी विद्यमान है, वह भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कराता है। जब वेद और शास्त्र विद्यमान है तो भला हमें काव्य रचना की क्या आवश्यकता है, अथवा काव्य को और अधिक पढ़ना लिखना सर्जन करने की क्या आवश्यकता है? इसका जवाब दे रहे हैं विश्वनाथ कि चारों वेदों से और शास्त्रों से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो तो जाती है, परंतु वेद और शास्त्र नीरस है, और नीरस होने के कारण उनसे इन चतुर्वर्ग की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है। और जो बहुत परिपक्व बुद्धि वाले हैं, इसका मतलब है बहुत अधिक ज्ञानी, प्रकांड पंडित विद्वान,
जो विद्वत वर्ग है केवल उन्हीं को ही होती है। जो बेचारे हम जैसे कोमल बुद्धि वाले हैं, अल्पमति वाले हैं, बहुत कम जानने वाले हैं, उनको वेद और शास्त्र समझ ही नहीं आते, और समझ न आने के कारण उन्हें चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती नहीं है। जबकि काव्य जो है वो एक परमानंद की परंपरा को उत्पन्न करता है, वो एक बहुत अधिक आनंद को उत्पन्न करता है, वो एक आह्लादक तत्व है, और परमानंद की परंपरा को उत्पन्न करने के कारण उसे बड़ी आसानी से चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और न केवल परिपक्व बुद्धि वालों को अपितु कोमल बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति काव्य से ही होती है। इसलिए काव्य की रचना अत्यंत आवश्यक है। फिर शंका उठती है कि ननु तरहि परिणत बुद्धिभिः सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीय इत्यपि न वक्तव्यम्। तो वेद शास्त्रेषु सत्सु, वेद और शास्त्रों के विद्यमान रहने पर परिणत बुद्धि भी, परिपक्व बुद्धि वाले काव्य में किमिति क्यों यत्न करणीय प्रयत्न करे, इत्यपि न वक्तव्यम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। पहले तो हम यह समझें कि जो साहित्य दर्पण है वह एक अलंकार ग्रंथ है ना, अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। हम कह सकते हैं यह साहित्य शास्त्र है, और जो शास्त्र होते हैं वो प्रत्येक कसौटी पर कस कर अपना लक्षण प्रस्तुत करते हैं। अपना लक्षण, किसी भी चीज़ का लक्षण देने से पहले उसके बारे में क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, वो क्या क्या शंकाएं हो सकती है, उन समस्त शंकाओं का समाधान किया जाता है। पहले जो भी आने वाले प्रश्न है उनका खंडन किया जाता है, तदुपरांत अपने मत का मंडन किया जाता है। ये शास्त्र खंडन मंडन परंपरा पर आधारित होते हैं। अपने से पूर्ववर्ती जो विमतियां हैं, जो विपरीत विचार है, उन सब विचारों का पहले खंडन करें, तदुपरांत अपने मत की प्रतिष्ठा करें, उसका मंडन करें। यह शैली प्रायः सभी साहित्य शास्त्रियों ने अपनाई है। समस्त शास्त्रीय ग्रंथों की यही परंपरा संस्कृत साहित्य में दृष्टिगोचर होती है। कविराज भी उसी शैली में लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक शंका हो सकती है, एक प्रश्न हो सकता है कि जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं उनको तो वेद और शास्त्र समझ में आ ही रहे हैं, तो जब उनको वेद और शास्त्र समझ में आ रहे हैं, उनको उनसे चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, तो वो फिर काव्य में प्रयत्न क्यों करें। जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो कोमल बुद्धि वाले हैं, जो रस को ही केवल प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग तो पढ़े काव्य, और जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं वो भला काव्य में प्रयत्न क्यों करें, क्योंकि उनको वेद और शास्त्रों से समझ में आ रहा है, तो वो वेद और शास्त्रों से ही अपना अध्ययन करें और चतुर्वर्ग की प्राप्ति करें। वे भला काव्य में प्रयत्न क्यों करें। विश्वनाथ कहते हैं ऐसा भी हमें नहीं कहना चाहिए, या ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए। क्यों? उसका जवाब देते हैं वो, कटुक औषध उपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करा उपशमनयत्व कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्। कटुक औषध, कड़वी औषधि से उपशमनीयस्य,
शांत होने वाले रोगस्य रोग के। सित शर्करा अगर मीठी शक्कर से उपशमनीयत्वे शांत हो जाए तो कस्य वा रोगिणः, ऐसा कौन सा बीमार होगा, ऐसा कौन सा रोगी होगा जिसकी की सित शर्करा में प्रवृत्ति साधियसी होगी या नहीं, सिद्ध नहीं होगी, वो सित शर्करा को खाना नहीं चाहेगा। सरल शब्दों में हम समझें, एक बीमारी है जो कड़वी दवाई से भी ठीक हो सकती है और मीठी शुगर से भी, मीठी शक्कर से भी ठीक हो सकती है। जैसे कि किसी की डायबिटीज लो हो गई है, मधुमेह का स्तर कम हो गया है, उसके शरीर में शक्कर का स्तर गिर गया है, तो चाहो तो आप उसे एक रसगुल्ला खिला दो और चाहो तो आप उसको कड़वी दवाई दे दो। तो ऐसा कौन सा रोगी होगा जो रसगुल्ला छोड़ करके और कड़वी दवाई खाना चाहेगा। सभी मीठी टॉफ़ी, मीठी चीनी या मीठी कोई भी मिठाई खा करके उस शुगर के लो को अप कर लेगा, उस शक्कर के स्तर को पर्याप्त रूप में ले आएगा। तो जब किसी के सामने दो ऑप्शन है कि वो अपनी बीमारी को चाहे तो कड़वी दवाई से ठीक करे और चाहे तो मिठाई से ठीक करे, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा, ऐसा कौन सा रोगी होगा जो उस मीठी चीज़ को छोड़ करके कड़वी दवाई को खाना पसंद करेगा। ऐसे ही है विश्वनाथ की दृष्टि में काव्य और वेद शास्त्र। वेद और शास्त्र कड़वी दवाई है और काव्य मिठाई है। तो कौन ऐसा परिपक्व बुद्धि वाला भी होगा जो मीठे मधुर रस को प्रवाहित करने वाले, रसानंद को देने वाले, आह्लादक करने वाले काव्य को छोड़कर नीरस वेद शास्त्रों से माथा लगाएगा, मतलब नीरस वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति करना चाहेगा। किंच काव्यस्य उपदायित्वम् अग्निपुराणे अप्युक्तम, और अग्निपुराण में भी काव्य की उपादेयता, उपयोगिता के बारे में कहा गया है। विश्वनाथ अपनी बात का समर्थन अग्निपुराण के एक कोटेशन से कर रहे हैं। अग्निपुराण कहता है कि नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। लोके संसार में नरत्वम दुर्लभम, मनुष्य जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। तत्र मनुष्य जन्म मिल गया, परंतु उस मनुष्य जन्म में भी विद्या सुदुर्लभा, विद्या मिलना और अधिक मुश्किल है और अधिक कठिन है। तत्र विद्या भी प्राप्त हो गई तो कवित्वम दुर्लभम, कवित्व प्राप्त होना और अधिक मुश्किल कार्य है। तत्र कवित्व भी प्राप्त हो गया, परंतु उस कवित्व में शक्ति, वो जो कवि बनने की शक्ति है, हर कोई कालिदास नहीं बन सकता, वो जो महान कवि बनने की प्रतिभा है वो सुदुर्लभा, वो अत्यधिक ही दुर्लभ होती है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाली होती है। इसका मतलब है कि काव्य भी बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, हर कोई काव्य की रचना नहीं कर सकता। जोड़ तोड़ कर एक आधा श्लोक बना लेना, एक आधी कविता की रचना करना फिर भी कोई कर सकता है, लेकिन जो वो काव्य का बीज होता है, वो जो जन्मजात कवित्व प्रतिभा होती है, वो हर किसी में नहीं होती, वो मिलनी अत्यधिक दुर्लभ है। इसलिए काव्य से हमें चतुर्वर्ग की प्राप्ति के प्रति प्रयत्न करना ही चाहिए। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति च, जो नाट्य है वह 3 वर्ग का साधन है।
ऐसा विष्णु पुराण भी कहता है। इस बात को हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे।